सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर जगपति आर के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि बिस्वा क्षेत्र में उन्होंने औचक निरीक्षण किया। वहां पे एक कक्ष बंद पाया गया, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई कर दी। किस पर यह कार्रवाई हुई, कहां निरीक्षण किया, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताया कि सीतापुर के जिलाधिकारी के द्वारा कहां निरीक्षण किया गया और क्या कार्रवाई की गई। जी निशांत, आपको बता दें कि सीतापुर के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और खास तौर पर उनका फोकस जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा रहता है। इसी को लेकर वो लगातार प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, सीएससी पीएससी का निरीक्षण करते हैं, यहां तक कि जो शहर के पार्क हैं उनकी भी व्यवस्थाएं देखने वो जाते हैं और मौके पर हकीकत को परखने के बाद मातहतों को निर्देश देते हैं कि क्या क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने जो है जो बिस्वा ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय मझगवा नसीरपुर है, वहां पर संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें VHSND सत्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें आपको बताएं कि प्राथमिक विद्यालय में जो संचालित केंद्र है वो बंद पाया गया, क्योंकि वहां पर निशांत आपको बताएं जो VHSND सत्र होता है उसमें टीकाकरण का काम किया जाता है, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। तो वो बंद जब मिला तो डीएम ने जो है केंद्र बंद होने पर कड़ी नाराजगी जताई और जो एएनएम प्रतिभा राजवंशी हैं उनका 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अंकिता और आशा जो है उनकी नोटिस, उनको सेवा समाप्ति का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इसमें जो आशा है उनका नाम नहीं पता चल पाया है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अंकिता और वहां पर जो आशा तैनात थी उनको जो है सेवा समाप्ति का नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए हैं। और इसके बाद जिलाधिकारी ने जो है प्राथमिक विद्यालय मझगवा नसीरपुर का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जो है बच्चों की जो है उपस्थिति कम थी, जिसके बाद उन्होंने एबीएस से बिस्वा से फोन पर बात की और कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि बच्चों की जो उपस्थिति है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक जो है विद्यालय बंद थे और करीब 16-17 दिन के बाद विद्यालय खुले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों की उपस्थिति जो है अनिवार्य रूप से बढ़नी चाहिए, कोई भी बच्चा घर में नहीं मिलना चाहिए। उनको प्रेरित करें और अभिभावकों को प्रेरित करें कि अपने बच्चों को जो है अधिक से अधिक संख्या में स्कूल भेजने की कोशिश करें। इसके अलावा बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह से भी जो है डीएम ने फोन पर बात की और विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान आपको बताएं कि 2 शिक्षा मित्रों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं डीएम ने। विद्यालय में तैनात 2 शिक्षा मित्र अनुपस्थित मिले, जिनका 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश डीएम ने दिए हैं। इसके अलावा डीएम ने बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता को चेक किया और बच्चों की यूनिफॉर्म और जूते सही न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। देखिए निशांत, एक एक चीज जो है बारीकी से वो परख रहे हैं, यहां तक कि बच्चों की यूनिफॉर्म और जूते अगर सही तरीके से नहीं पहने हैं उस पर भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। फिर उन्होंने निपुण तालिका रजिस्टर का अवलोकन किया और सहायक अध्यापक अमित कुमार वर्मा को शैक्षणिक कार्यों में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी साफ कहा कि जो बच्चे अनुपस्थित हैं उनके अभिभावकों से संपर्क करें और विद्यालय में शैक्षणिक कार्य के लिए उन्हें अधिक से अधिक संख्या में बुलाया जाए। निरीक्षण के दौरान आपको बताएं सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो जिलाधिकारी ने एक बार फिर जो है आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और वहां पर जो VHSND के सत्र है वो बंद पाया गया, जिसके बाद उन्होंने एएनएम प्रतिभा राजवंशी का 15 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशा की सेवा समाप्त की नोटिस देने के निर्देश दिए हैं और प्राथमिक विद्यालय नसीरपुर मझगवा में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश देने के साथ ही 2 शिक्षा मित्रों का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद आपको बता दें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। निशान, बिल्कुल, ये प्रियांशु बड़ी खबर। प्रियांशु, जिस तरह से जिलाधिकारी की लगातार कार्रवाई हो रही है, निरीक्षण हो रहा है और ऐसे में इतनी अनियमितता भी अभी सामने को देखने को मिल रही है। जी निशांत, आपको बताएं कि खास तौर पर उनका फोकस जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पे रहता है, लेकिन जो दूरदराज के विद्यालय हैं शिक्षकों के सामने भी एक जो है दिक्कतें ये आती हैं कि जब शिक्षक जो है बच्चों को, अभिभावकों को प्रेरित भी करते हैं बच्चों को घर लाने के लिए, लेकिन अभिभावक भी जो है उस हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो उनका सपोर्ट नहीं करता है। वो बच्चों से खेत में काम कराता है, सारी सुविधाएं सरकारी ले लेगा, एमडीएम
एमडीएम के लिए बच्चा आ जाएगा, सारी सुविधाएं ले लेगा, ड्रेस का पैसा और जो जूते मोजे का पैसा उनके खाते में चला जाएगा। उसके बावजूद भी अभिभावक अपने बच्चों को जो है ड्रेस खरीद कर नहीं देते हैं। तो ये सब चीजें, दिक्कतें जो हैं शिक्षकों के सामने आती हैं। लेकिन जो विद्यालय का माहौल है और यूनिफॉर्म ठीक से बच्चे पहने कि नहीं, ये शिक्षक जो है देख सकते हैं, और इसको लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। और एमडीएम की गुणवत्ता तो उन्होंने चेक की, उन्हें सही मिली है, लेकिन निपुण तालिका रजिस्टर में कुछ खामी मिली। तो जो वहां के शिक्षक थे अमित कुमार वर्मा, उन पर जरूर नाराजगी व्यक्त की है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार के ताबड़तोड़ निरीक्षण से कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य महकमे में अब काफी सुधार भी हुआ है। अगर हम वीएचएसएनडी सत्र के बंद होने की बात करें तो आए दिन ये दिक्कतें आती हैं। इसको लेकर सीएमओ को लगातार निर्देशित करते हैं, लेकिन जहां उन्हें बंद मिलते हैं वहां कार्रवाई भी करते हैं। इससे पहले गोंदला मऊ के जो है प्राथमिक विद्यालय ग्वाली पहुंचे थे, वहां पर भी जो है वीएचएसएनडी सत्र बंद पाया था, तभी उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई थी और वहां पर भी कड़ी कार्रवाई की थी। और इस बार भी जो है नसीरपुर जो यहाँ पे गए हैं तो वहां पर भी कड़ी कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं जब लगातार कार्रवाइयां होंगी, सेवा समाप्ति के नोटिस मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप सुधार आएगा। लेकिन अब देखना होगा कि यह सुधार कब तक आएगा। निशान, बिल्कुल प्रियांशु, बिल्कुल आप दोनों तरफ से जो है समस्या होती है। जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक प्रेरित करते हैं, वहाँ अभिभावक की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें स्कूल भेजें, और जो उनकी ड्रेस या जूते मोजे के पैसे आते हैं खाते में, उसके लिए जो है अब उन्हें बच्चों के ड्रेस और जूते दिलवाएं। फिलहाल बता दें कि सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार के द्वारा बिस्वा क्षेत्र स्थित जो प्राथमिक विद्यालय मझगवा नसीरपुर है, वहाँ का उन्होंने संचालित जो उसमें आंगनबाड़ी केंद्र है उसका निरीक्षण किया था। और वीएचएसएनडी जो होता है वहाँ पर एक कक्ष होता है, उसके अंदर बंद था, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है और केंद्र पर नाराजगी जताई है। एएनएम प्रतिभा राजवंशी का 15 दिन का वेतन काटा है और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अंकिता एवं आशा की सेवा समाप्त की। वहीं शिक्षा मित्रों पर भी कार्रवाई हुई। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।